हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम इस साल के लास्ट तक यानी कि अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है, किसी भी मंथ में हो सकता है। तो अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार एसआई का तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इस बिहार एसएससी में और बिहार एसआई में जीके का बहुत महत्वपूर्ण रोल लगता है, जीके जीएस और करंट अफेयर का। तो हम लोग जो है ना सक्सेस मिशन कॉलम में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं। तो वही टेस्ट जो वहाँ पे होता है ना, देखिए टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन आता है ना, सब अच्छा क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो है ना बिहार एसएससी का ये टेस्ट है, इसमें कंप्लीट हम 75 की जीके जीएस आपको मात्र 15 से 20 मिनट में हम आपको बताएंगे। तो अगर आप भी तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देखिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो। अगर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग को इस तरह हर एक दिन जो है इस तरह के इतना पेज टेस्ट में दिया जाता है, और इसमें जो भी क्वेश्चन होता है ना दोस्त, टेस्ट का जो आप भी समझते हैं कि जो सेट प्रैक्टिस करते हैं उसका कितना बड़ा महत्व होता है का, तो वही टेस्ट है और हम आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कार्य बल विस्थापन एवं बल, कार्य बल विस्थापन एवं विस्थापन के बीच के कोण के बीच का संबंध क्या होता है। तो देखिए W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, यही सब दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसके विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभास क्या है, आभास क्या है, तो वह बल जो लीवर पर लगता है वो क्या कहता है, आभास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापिकाका तेल शोधक यानी कि तेल शोधन शाला वर्तमान में किस राज्य में है। तापी यानी कि तापी पाका तेल शोधक कारखाना वर्तमान में कहीं से राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए, राउल किला जो है ना किसके सहयोग से बना हुआ है, इस्पात संयंत्र जो राउल किला इस्पात संयंत्र जो है किसके सहयोग से बना है, जर्मनी के सहयोग से। भिलाई जन किसके सहयोग से बना है, यूएसएसआर से भिलाई बना है। नेक्स्ट है दुर्गापुर जो है ना किसके सहयोग से बना है, तो ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ है का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है ना सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में। श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबर कप किससे संबंधित है, तो लेबर कप जो है ना टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था, क्या कहता है, मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था, 1899 से 1900 ईस्वी में। 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था, 1899 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक के बीच में क्या हुआ था, विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत है, क्या कहते हैं, विस्थापन धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल सही है, विस्थापन क्या है, धनात्मक हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल सही, यानी कि विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। और देखिए विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन विस्थापन एक अदिश राशि नहीं है। ठीक ना, क्या हो सकता है, विस्थापक धनात्मक ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का विस्थापन माइनस समान ग्राफ होता है। क्या होता है, जब समान ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा में। समान ग्राफ जो होता है ना क्या होता है, सरल रेखा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह को कैसी, क्या कहते हैं, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, तो सबसे निचली सतह कौन सी होता है, तो यानी कि ट्रोपोस्फियर होता है। क्या होता है, यानी ट्रोपोस्फियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई हवा का बुलबुला किस झील की तलहटी से सतह तक जाती है, तो यह जो है ना आकार में बढ़ जाता है। किस आकार में सतह तक आता है, तो यह आकार में बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1956 ईस्वी में हमारे भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की पारित किया गया था। कब, 1956
ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे का पावर क्या होती है? तो धूप के चश्मा का पावर जो है ना 0 डायोप्टर होते हैं। कितने डायोप्टर होते हैं? तो 0 डायोप्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कण अस्थायी होते हैं? तो न्यूट्रॉन जो होते हैं क्या होता है? अस्थायी कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सी होती है? तो सुपर कंप्यूटर जो है ना सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिचय शास्त्र का विकास किसने किया था? तो परिचय शास्त्र का विकास जो है ना वर्नल वान ब्राउन ने किया था। किसने किया था? वर्नल वान ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गैर इलेक्ट्रोलाइट है? कौन सा गैर इलेक्ट्रोलाइट है? ऑप्शन 4 दिया हुआ है। देखिए क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है HCl है, सेकंड ऑप्शन है शुद्ध जल है, थर्ड ऑप्शन है HNO3 और फोर्थ ऑप्शन है CuSO4। तो इसमें कौन हो जाएगा? शुद्ध जल जो है ना गैर इलेक्ट्रोलाइट होता है। कौन? शुद्ध जल जो है गैर इलेक्ट्रोलाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बॉक्साइट का एक अयस्क है। कौन? तो बॉक्साइट का एक एल्यूमिनियम जो है ना बॉक्साइट का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कृत्रिम गर्भाशय के लिए यानी कि बैलों के बियर को रखा जाता है। किस में रखा जाता है? कृत्रिम गर्भाशय को बैले के बियर किस में रखा जाता है? द्रव हाइड्रोजन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? द्रव हाइड्रोजन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है। कौन सी? तो द्रव ऊर्जा जो है ना क्या कहता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम होता है। तो परासमस होता है। क्या होता है? परासमस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुऔषधि चिकित्सा इसके संक्रमण के लिए जाना जाता है। तो बहुऔषधि चिकित्सा जो है ना कोड के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कोड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह को सर्वाधिक दाता रक्त समूह कहा जाता है? देखिए वो समूह जो होता है ना वो सर्वदाता होता है, यानी कि जिसका ब्लड वो रहेगा ना वो सबको दे सकता है। ए बी जो है ना सर्वगाही होता है, वो सिर्फ ले सकता है किसी को। ए बी जो है ना सर्वगाही होता है, वो सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भारी जल का अनुभार क्या होता है? तो भारी जल का अनुभार आप निकालिएगा D2O होता है। क्या होता है? भारी जल का सूत्र होता है D2O होता है। तो अनुभार निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि तांबा जन किसका मिश्रण होता है? तांबा जन तांबा और क्या कहते हैं? कांसा जन कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का मिश्रण होता है। क्या? कांसा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पित्तल जन किसका किसका मिश्रण होता है? पित्तल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। पित्तल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण होता है? जर्मन सिल्वर जो है ना तांबा जिंक और निकेल का मिश्रण है। तांबा जिंक और निकेल का मिश्रण होता है, जर्मन सिल्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन है मुद्रण धातु जन किसका किसका मिश्रण होता है? मुद्रण धातु जो है ना सीसा एंटीमनी और टीन का मिश्रण होता है। किसका? सीसा एंटीमनी और टीन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाला थे। कौन थे? यानी कि मखली गोशाला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो भागवती सूत्र में जो है ना 16 महाजनपद की उल्लेख मिलता है। किस में? भागवती सूत्र में 16 महाजनपद की उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दिया जाता था। किसको? धार्मिक और विद्वान व्यक्तियों को इनाम दिया जाता मतलब इनाम भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे कौन? रामानुज आचार्य थे। कौन थे? रामानुज आचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता है? तो जिलों को मुगल प्रशासन में जो है ना जिला को सरकार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? तो सुगौली की संधि जो है 1816 में ईस्वी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी वो किनके बीच में संपन्न हुई थी? देखिए किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी एवं नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि 1816 में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा कौन से क्रम में थे? तो रेखा शर्मा जो है 9वें क्रम में थे जो कि महिला आयोग के
अध्यक्ष थे कौन? तो रेखा शर्मा कितवें क्रम के थे? 9वें क्रम के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो माधवी बुल जो है ना सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? माधवी बुल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य अफ्रीका में स्थित है यानी कि इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी कहाँ है? इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी कहाँ है? तो यानी कहते हैं गाबोरोन में है। कहाँ है? गाबोरोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य में प्रथम स्थान वाले राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो भोपाल थी। कहाँ थी? तो भोपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में इंतकाल को क्या कहते हैं? मृत्यु कहते थे। इंतकाल माने मृत्यु। क्वेश्चन है कि वर्तमान में इंतकाल जावेद खान अमरोही का संबंध किस क्षेत्र से था? जावेद खान अमरोही जो है ना वो क्या था? अभिनेता था, एक एक्टर था, हीरो था। क्या था? अभिनेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार कईवीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो 9वीं बार जनता दल यूनाइटेड के जदयू के जो अध्यक्ष थे नीतीश कुमार, कईवीं बार शपथ लिए थे? तो 9वीं बार शपथ लिए हैं। अभी फिलहाल जो बने हैं मुख्यमंत्री लास्ट बार उसमें 9वीं बार लिए हैं। अब देखिए क्या कहते हैं इस बार किसका मतलब किसको किसको विभाग मिलता है और सरकार का कब मतलब कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, कौन क्या कहते हैं विभाग मिलता है। जैसे रेल विभाग किसको मिलेगा, रक्षा विभाग किसको मिलेगा, वो तो कल परसों तक पता चल ही जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डस्ट लिंक IVX EX 2023 भारत किस जगह से आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड से आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुश्री निकहत जरीन का संबंध किस खेल से रहता है? जरीन का संबंध किस खेल से रहता है? बॉक्सिंग से है। किससे से? बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को कस पर मापा जाता है? किस पर मापा जाता है? तो स्थिर दाम पर मापा जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? तो स्थिर दाम पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी होती है? तो लेटेराइट सर्वाधिक होती है। तो लेटेराइट मिट्टी जिसको हम मुखरौला मिट्टी भी कहते हैं, काजू की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी क्या कहता है कि आवश्यक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुखरौला मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक ही जगह किसके तहत हुआ था? किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? कैबिनेट शब्द का प्रयोग जो है ना अनुच्छेद 352 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पर? टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ENIAC क्या है? तो ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो गामा किरण के तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। एक्स किरण अल्फा देखिए एक होता है अल्फा किरण, बीटा किरण, एक होता है गामा किरण की क्या होता है? गामा किरण की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होते हैं। किसका? गामा किरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया था? तो एला सापला के संधि के तहत समाप्त किया था। किसके संधि? एला सापला के तहत ना प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होते हैं? विटामिन B2 की कमी से कौन से रोग होते हैं? किलोसिस रोग होते हैं विटामिन B2 की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है किसका? तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में सोलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए क्या कहता है आपको एक चीज़ बता दें कि देखिए जब भी आपको दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आवे साइंस में कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ जाता है, साइड में मतलब सोलर में और ENT जैसे दांत नाक कान चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं कौन सा में, और गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा यूज करते हैं, सर्च लाइट में कौन सा यूज करते हैं, रेजर लाइट में कौन सा यूज करते हैं। तो आपको हम बता दें कि लेंस तो दो ही दर्पण से दो ही होता है, या तो अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण होता है। तो आपको बता दें कि उत्तल दर्पण जो है ना सिर्फ कहाँ यूज किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, और रोड पर जो है ना लगे हुए सर्च लाइट में, रोड पर लगे हुए लाइट रहता है उसमें। ताकि देखिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना कि उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना दो ही चीज़ में किया जाता है कि एक कहाँ पे साइड गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, और एक क्या कहते हैं रोड पर लगे लाइट में किया जाता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, देख लीजिए इसमें से दो नहीं होगा ना, सीधा आपको अवतल दर्पण में मार देना है। ठीक ना। तो सोलर कुकर में क्या होता है कि सुकुर मतलब लाइट को एक जगह करता है, जैसे कि सूर्य की रोशनी लाया एक जगह
कर देता है ताकि खाना बन जाता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि उत्तल दर्पण का उपयोग मात्र 2 ही एग्जाम्पल हुआ, बाद बाकी सब क्या होगा, अवतल दर्पण का ही होगा जितना भी क्वेश्चन आएगा सब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटिया वस्तु के लिए मांग की गिरती है जब क्या होता है, आय बढ़ जाती है तो मांग क्या होती है, यानी कि मांग गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं। 1 नैनोमीटर जो होता है ना 10⁻⁻⁷ 1 नैनोमीटर जो है ना 10⁻⁻⁷ मीटर होता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है। तो गोल्डन आवर जो है हार्ट अटैक से संबंधित है। गोल्डन आवर किससे संबंधित है, तो हार्ट अटैक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो 6 प्रधानमंत्री हुए जो कि प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो परीक्षा बांध जो है उत्तर प्रदेश किस नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में अवस्थित है। तो ये जो है ना उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा बांध किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन चैनल है, यह एक क्या है, ग्रीन चैनल जो है डाक सेवा है। ग्रीन चैनल क्या है, एक डाक सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय यानी केंद्रीय भारतीय भाषा स्थल कहाँ स्थित है। तो मैसूर में केंद्रीय भाषा यानी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार में कितनी लिपियां का उल्लेख किया गया है। तो ललित विस्तार में जो है 64 लिपियां का उल्लेख किया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, यानी कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है। लूसी यानी कि लूसी बोली किस राज्य में बोली जाती है, तो मिजोरम में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वामी नारायण मंदिर जो गांधी नगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, गांधी नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार किसे कहा जाता है। तो छठ पूजा को बिहार का अद्वितीय त्यौहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2000 के भारतीय बैंक के नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। तो मंगलयान क्या दर्शाता है, तो अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम दर्शाता है। अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को जंग लग जाती है तो लोहे के कील की वजन क्या होती है। जब लोहे की कील में जंग लगती है तो लोहे की कील का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में मेकलर यानी कि मेकलर सूत नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो नर्मदा नदी को मेकलर सूत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 75 क्वेश्चन टोटल जो कोई बिहार एसएससी से पूछता है और जितना भी हम बताए हैं आपको सारा का सारा क्या है, यानी कि जीके था, अब मैथ और रीजनिंग है का। ठीक ना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।